हेलो दोस्तों, मैं सोनू न्यू गाइडेंस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बोले तो एनजी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आया हूं बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए देखते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न का आंसर और किन लोगों ने इसका आंसर सही किया है उनका नाम। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉपर पायराइट। इस प्रश्न का आंसर सही किए हैं आर के यादव, रिया कुमारी, रूपम कुमारी, सोनम कुमारी, दीपक माझी, अक्षय तिवारी, जेके महतो, निशु कुमारी, धीरज कुमार, अशोक कुमार। और इन सबों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न को एक्सप्लेन किए हैं और इसका आंसर दिए हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, रक्त का थक्का जमना एक जटिल प्रक्रिया होता है। क्या होता है, जिस कोई भी अंग अगर क्षतिग्रस्त होते हैं तो उस ऊतक से ऊतक निकलता है और क्या होता है, प्लेटलेट्स निकलता है। उससे प्लेटलेट से क्या होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है कैल्शियम की उपस्थिति में रुधिर में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन जो होता है उसे थ्रोम्बिन बनाता है, और थ्रोम्बिन जो होता है प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन जो होता है उससे क्या बनाता है, फाइब्रिन बनाता है। यही फाइब्रिन क्या होता है कि रक्त का एक जाल बनाता है जिसमें रक्त के अणु यानी ठोस पदार्थ WBC, RBC और प्लेटलेट्स फंस जाते हैं, जिससे रक्त का थक्का जमता है। जैसे आगे देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका को क्या बोलते हैं? RBC, रेड ब्लड सेल। इसको ही बोलते हैं, एक इसका अन्य नाम है, उसको बोलते हैं इरेथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरेथ्रोसाइट। देखिए मैं लिख देता हूं, इरेथ्रोसाइट। ऑप्शन बी है श्वेत रक्त कोशिका। इसको बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल। इसका नाम है, एक अन्य नाम भी है जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, इसको याद कर ले। लाल रक्त कोशिका को बोलते हैं RBC, RBC को ही बोलते हैं इरेथ्रोसाइट, श्वेत रक्त कोशिका को बोलते हैं WBC, इसको ही बोलते हैं ल्यूकोसाइट। चलिए मैं देखते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड जो होता है एक संयोजी ऊतक होता है, आप समझ जाएंगे। देखिए मैं लिख दिया हूं, ब्लड एक क्या है, संयोजी ऊतक है। रक्त जो होता है क्षारीय होता है, उसका क्षारीय मान pH मान कितना होता है? 7.4। याद रखें, pH मान कितना हो? 7.4। आगे देखिए, रक्त जो होता है अमूमन रक्त 5.5 लीटर ही पाया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दे शरीर का वजन का कितना प्रतिशत पाया जाता है, याद रखें शरीर के वजन का 7% रक्त पाए जाते हैं। ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। RBC का कब्रगाह किसे बोलते हैं? प्लीहा को। अच्छा, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण होता है रेड बोन मैरो में, लाल अस्थि मज्जा में। शरीर में रक्त की कमी को क्या बोलते हैं? एस्कीमिया। याद रखें, शरीर में रक्त की कमी को एस्कीमिया बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले वीडियो में आपको मैं ऐसा ब्लड का एक ऐसा टॉपिक लाऊंगा जिसमें ब्लड से संबंधित सभी प्रश्नों को इंक्लूड कर दूंगा, जो आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। ऑप्शन ए अग्न्याशय में, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी ग्रास नली में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। चलिए आंत के बारे में थोड़ा जानते हैं। आंत, मनुष्य की आंत का लंबाई कितना होता है? आप बताएंगे कितना होता है? 22 मीटर, सॉरी 22 फीट। मनुष्य के आंत की लंबाई 22 फीट होता है।
मांसाहारी भोजन करने वाले की अपेक्षा शाकाहारी भोजन करने वालों की आंतों की लंबाई थोड़ा सा क्या होता है, बड़ी होती है। चलिए देखते हैं अग्न्याशय। ऑप्शन ए अग्न्याशय। अग्न्याशय से जो होता है, अग्न्याशयी रस निकलता है जो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। जो कहां से निकलता है, अग्न्याशयी कोशिका से निकलता है। अग्न्याशय को पुण्य पाचक रस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है, इसलिए इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। अग्न्याशय में इमाइलेज, ट्रैप्सिन, लाइपेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। तो देखते हैं आंत। आंत में संक्षिप्त में इन नोट सेल में देखेंगे कि भोजन का पाचन कैसे होता है। चलिए फिगर के माध्यम से देखते हैं। देखिए ऐसे तो मतलब देखा जाए तो छोटी आंत 3 प्रकार का होता है और बड़ी आंत का 3 भाग होता है। कौन कौन सा? छोटी आंत का भाग होता है ग्रहिणी, अग्र क्षुद्रांत जिसे जेवजूनम बोला जाता है, और क्षुद्रांत होता है जिसे इलियम बोला जाता है। और बड़ी आंत जो होता है, आप राइट हैंड में देखिएगा, यहाँ पे जो सीकम होता है बड़ी आंत का एक भाग, बृहदांत होता है जिसे कोलम कहा जाता है, एक मल्याशय होता है जिसे रेक्टम कहा जाता है। देखिए अमाशय में जो भोजन आता है वो अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाता है। अमाशय से जैसे भोजन निकलता है पहुंचता है छोटी आंत में, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ यकृत लीवर से जो होता है वहां से पित्त रस निकलता है जो भोजन को क्षारीय बना देता है। आपसे प्रश्न पूछेगा जब भोजन अमाशय में होता है तो वह अम्लीय अवस्था में होता है, जैसे छोटी आंत में जाता है तो क्या होता है, क्षारीय हो जाता है, बेस। और जो भोजन छोटी आंत में आता है उसे बोलते हैं काइम। याद रखें, उसे बोलते हैं काइम, जिसे हिंदी में होता है अम्लन। यहां आता है, वहां से पित्त रस, यहाँ होता है पित्त रस, पित्त रस में वो जो क्षारीय बना देता है और इलियम में पहुंचता है। इलियम में आंत रस भी निकलता है। देखिए छोटी आंत में 3 रस पाए जाते हैं। कौन कौन से? पित्त रस, अग्न्याशय रस और आंत रस। इनके माध्यम से भोजन का अवशोषण होता है और इसके बाद जो होता है भोजन जो बड़ी आंत में चला जाता है वहां जाकर जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण, छोटी आंत में भोजन का अवशोषण, याद रखें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। छोटी आंत के दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्त्राव को क्या कहते हैं? आंतरस, शशक, एंटीरकस, ऑप्शन डी जठरस, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका आंसर होगा आप आंतरस और शशक एंटीरकस दोनों, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आंतरस जो है छोटी आंत के दीवार में 3 जूस स्त्रावित होता है। कौन का? पित्त रस, अग्न्याशय रस और आंत रस। उसमें से आंत रस एक है। आंत रस मनुष्य में डेली 2 से 3 लीटर स्त्रावित होता है। इसमें निम्नलिखित एंजाइम उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? माल्टेज होता है, सुक्रेज होता है, लैक्टेज होता है। जठरस, ऑप्शन सी को देखते हैं। जठरस, जठरस क्या है? जठर आमाशय के दीवार में जठर ग्रंथियां पाई जाती है, वहीं से जठर रस स्त्रावित होता है जो अम्लीय होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? बहुत ही इजी प्रश्न, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो मनुष्य का दांत जो होता है विषदंती होता है, अर्थात 4 प्रकार के दांत होता है। पहला दांत होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्रचौर्णक, चौथा होता है चौर्णक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। देखिए दांत जो होता है, दांत के ऊपरी परत जो होता है दंत बल्क बोलते हैं, जो एनामेल, उसे एनामेल भी बोलते हैं, जो शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। जो एनामेल जो होता है वो क्या चीज का बना होता है? कैल्शियम लॉन का बनता है। कैल्शियम लॉन में कौन कौन से लॉन होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। देखिए और दांत का जो मजबूती प्रदान करता है वो होता है फुलरीन। हल्का हल्का पीला दांत दिखाई नहीं देता है, समझिए वो फुलरीन है। और देखिए एक और
इस पॉइंट बताता हूँ, विजडम टीथ जो होता है 20 वर्ष के बाद ही निकलता है, जिसे अक्ल का दांत बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी केवल 1। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए एक फिगर के माध्यम से दिखाते हैं आपको कि कौन कौन से जीव में कितना कितना हृदय कोष्ठक होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैमल्स स्तनधारी में कोष्ठकों की संख्या कितनी है, हृदय कोष्ठक की संख्या कितनी होती है, 4। याद रखें, स्तनधारी में 4, बर्ड्स में 4, रेप्टाइल्स सांप ओप में होता है कितना, 3, एम्फीबियन उभयचर में 3, और मत्स्य वर्ग में जो होता है वो 2 होता है। याद रखें, देखिए 2 होता है। आपका क्वेश्चन था मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर होगा 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल न्यू गाइडेंस क्लासेस बाय सोनू।